मैं बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से अनुराग शर्मा, उसके डायरेक्टर के तौर पे आपको इस संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमने सन 2004 में ये संस्था यहाँ बीड़ बिलिंग में इस संस्था का जो हमने शुरुआत की थी, उसके बाद से हमेशा ही हम हवाई खेलों के लिए जो बीड़ बिलिंग और हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों के लिए हम प्रयासरत रहे थे। काफ़ी समय से हमने उसकी जो हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। सन 2013 में हमने पहला प्री वर्ल्ड कप जिसके लिए अप्लाई किया था पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन को, जो हमें प्री वर्ल्ड कप मिला था 2013 में। जो सक्सेसफुली हमने उसको प्री वर्ल्ड कप को किया था, जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा देशों ने उसमें हिस्सा लिया था। और हमारा जो रेस्क्यू रिट्रीवल जो है उसको सारे जो हमारे विश्व भर में उसको सराहा गया था। उसके बाद उसी जब से हमने अपना वो इवेंट कंप्लीट किया था, हमने 2015 के वर्ल्ड कप के लिए पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन को उसके लिए बिडिंग कर दी थी। और साथ में हमने जो FAI फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल है उसको भी उसकी जो हमने आवेदन कर दिया था। 2015 में पहली बार भारत को जो विश्व कप जो सैंक्शन हुआ था, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी और जिसके लिए हमारी पूरी एसोसिएशन के मेंबर जो उसके लिए प्रयासरत से 1 साल के मेहनत के बाद हमने इस जो विश्व कप को सफल बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया था। और उसमें लगभग 32 से ज़्यादा देशों ने उसमें हिस्सा लिया था। और बहुत उसमें जो हमारे को उसके लिए भी रेस्क्यू रिट्रीवल जो हमेशा से इस इवेंट की जो बैकबोन रहा है, उसके लिए हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। यहाँ पे हमारे पास रेस्क्यू के लिए 2 चॉपर स्टैंड बाई, इवैक्यूएशन टीम्स, मेडिकल टीम्स, रेस्क्यू टीम्स, रिट्रीवल टीम्स जो हमारे पास रहती थी। इसी को देखते हुए हमें हमारे जो सारे इस आयोजन को एरो क्लब ऑफ इंडिया, जो कि हमारे यहाँ पे नोडल बॉडी है, जो हमारा नेक है हिंदुस्तान का, उन्होंने बहुत सराहा था। उसके बाद से हमें जो है हम निरंतर यही प्रयास करते रहे हैं कि हम भारत में हवाई खेलों को, जिसके लिए हमें एरो क्लब ऑफ इंडिया ने हमेशा हमें सहयोग दिया है। तो इस बार हम चाहते थे कि क्योंकि हम 2013 और 2015 में जो इवेंट कराया था हमने वो क्रॉस कंट्री था, हम कुछ एक नया इवेंट इसमें जो पैराग्लाइडिंग में लेके आए, जिसके लिए कि अभी हमने जो 2016 के लिए जो एक एक्यूरेसी कंपटीशन के लिए FAI को एरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से हमने जो उसको आवेदन दिया था। FAI से हमें ये कैटेगरी 2 इवेंट जो सैंक्शन एक्यूरेसी चैंपियनशिप का हुआ था, जो कि भारत में पहली बार जो सर्टिफाइड जो ये कंपटीशन एक्यूरेसी कंपटीशन हो रहा है। और इस कंपटीशन का भविष्य में भी हमें, क्योंकि ये एशियन गेम्स में, एशियाड्स में और ओलंपिक्स में भी पहले स्तर पे जो पैराग्लाइडिंग अभी आई है, तो यही जो हमारी एक्यूरेसी चैंपियनशिप है ये उसका एक हिस्सा है, जिसमें 107 पायलटों ने हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं उसमें हिस्सा ले रही हैं। जैसे कि हम हमेशा से इसको अच्छा करते हैं, हमारा यही प्रयास है और हमारी एसोसिएशन के एक मेंबर का, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। तो हमारा यही हमेशा रहेगा कि हवाई खेलों को भारत में और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा ये करने के लिए हम बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। ये जो हमारा इवेंट है पैराग्लाइडिंग, ये विश्व के लगभग 70 से 80 देशों से ज़्यादा देशों में ये जो खेल है ये खेला जाता है। ये विदेश में ये जो साहसिक खेल है बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में अभी इसकी पॉपुलैरिटी जो है अभी जो हमने इसमें कोशिश की है जो इसकी पॉपुलैरिटी बना रहे हैं। भारत में हमारे साहसिक खेलों को भी सरकार को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के BPA के श्री सुधीर शर्मा जी, जो यहाँ के हमारे UD मिनिस्टर भी हैं, उनके प्रयास से उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र में जो हमारे जो गत वर्ष हमारे टेक ऑफ जो है, पहले हमारे पास एक टेक ऑफ यहाँ पे होता था बिलिंग में, आज हमारे पास यहाँ पे 4 टेक ऑफ हैं, जहाँ से एक टाइम में 40 से 50 पायलट जो है टेक ऑफ कर सकते हैं। अभी जो हमें इसमें जो हमारे रैंकिंग है जो बीड़ बिलिंग की, वो विश्व में नंबर 2 पे जो हमारा ये माना जाता है। पर हमारी अब ये है कि जो हमारे अभी लैंडिंग पे और टेक ऑफ पे व्यवस्थाएं हैं, उसको देखते हुए हमें ये है कि हम अग्रसर हैं नंबर 1 बनने की ओर विश्व में, जो हम पैराग्लाइडिंग साइड के लिए अग्रसर हैं। सरकार को, मैं सोचता हूँ कि सरकार को इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। आज भारत में हर प्रदेश से, महाराष्ट्र हो, दिल्ली है, पंजाब से, सिक्किम से पार्टिसिपेंट हमारे पास आए, हिमाचल से, जो क्योंकि ये जो खेल है ये एक साहस का खेल है, तो हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमें इस खेल आयोजन को करवाने में सबसे बड़ी समस्या जो है स्पॉन्सर्स की आती है।
हम ये भी चाहते हैं कि अगर इस खेल को प्रमोट करने के लिए अच्छे स्पॉन्सर्स मिलें जो हमें आगे बढ़ाएं। और देशों में इस खेल को बड़ा सुप्रीम माना जाता है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं, तो हम भी इस कोशिश की ओर अग्रसर हैं। तो हमें यह अच्छे स्पॉन्सर्स मिलें, इस इवेंट को बढ़ाया जाए। देश के हर हिस्से में कई साइट्स हैं, आपके उत्तर प्रदेश में साइट है इसकी, आपके गोवा में साइट्स हैं इसकी, हर जगह इसकी हमारी साइट्स हैं। तो यहाँ पे सिक्किम में साइट्स हैं, आपके राजस्थान में साइट्स हैं, कई जगह इसको अभी डेवलप किया जा सकता है। तो सरकार को इसकी ओर अग्रसर रहना चाहिए। एरो क्लब ऑफ इंडिया तो हमेशा प्रयास करता रहता है, लेकिन सरकार को उनकी तरफ से पूरी तरह अगर ये मिले तो हम भारत में इस खेल को एक बहुत बड़े स्तर पे पहुंचा सकते हैं।